any bacteria will be easy to learn. First important is when they ask about, let's say they ask about streptococci, or when they ask about staphylococci, what are we supposed to write? क्या लिखना चाहिए? So first important point is what exactly is the characteristics of the bacteria. मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मतलब वो कैसा बैक्टीरिया? इट इज स्फेरिकल or it is the type of bacteria which is more commonly found in the lower animals. The first important point is the general characteristics. Second important point is the staining characteristics or staining methods. मतलब ये वाला बैक्टीरिया जो है वो कौन सा स्टेन देता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टेफाइलो स्टेप्टो इज ग्राम पॉजिटिव. Staining characteristics. Like some bacteria which are like, for example, Neisseria is gram negative. Take a negative stain. और इसका शेप कैसा है? कोका है, बैसिला है, ये तो समथिंग. थर्ड important characteristic is where exactly this microorganism is found. कहाँ पे मिलता है ये microorganism? Let's say for example Staphylococcus streptococcus is most commonly found in all the skin infections, wound infections, soil, etc. Fourth, then we have culture characteristics. कल्चर कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये बैक्टीरिया को कल्चर करना है तो कैसे कल्चर करेंगे. मतलब अगर हमको लैबोरेटरी में ग्रो करना है ऑर्गेनिज्म को तो कैसे ग्रो करेंगे. लाइक से फॉर एग्जांपल विच इज़ द कल्चर मीडिया दैट इज़ रिक्वायर्ड. लाइक फॉर एग्जांपल अपने को पता है दिस समथिंग कॉल्ड ब्लड अगार, मैकॉन्कीज अगार. ये स्पेसिफिक है हर बैक्टीरिया का, एवरी बैक्टीरिया का दिस थिंग इज स्पेसिफिक. ब्लड अगार, मैकॉन्कीज अगार. और कौन सा मेथड का है ये? एरोबिक है, एनएरोबिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये हो गया कल्चर कैरेक्टरिस्टिक. फिफ्थ इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज द पैथोजेनेसिटी. मतलब ये वाला जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन बीइंग को कैसे इन्फेक्ट करता है और व्हाट आर द डिजीजेस दैट इज बीइंग प्रोड्यूस. कौन से डिजीजेस ये बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग को देगा. दैट इज व्हाट इज पैथोजेनेसिटी. उसमें आएगा ट्रांसमिशन कैसे होगा, उसमें आ गया डिजीज़. अभी जब भी होने वाला है तभी डिजीज़ होने के पहले एक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट. आगे अपने को आएगा इंक्यूबेशन पीरियड इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में जाने के बाद कितने दिन के बाद डिजीज़ होता है. दैट इज व्हाट इज एन इंक्यूबेशन पीरियड. फिर उसका क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेगा. अगर बीमारी होता है तो क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेगा, सिम्टम्स क्या मिलेगा, साइंस क्या मिलेगा. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी दी लैबोरेटरी का डायग्नोसिस. लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे. लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे. हाउ विल यू डू द लैब डायग्नोसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन. अभी लैब डायग्नोसिस भी इजी है कोई भी ऑर्गेनिज्म का. अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग माइक्रो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं. माइक्रो बायोलॉजी में लैब डायग्नोसिस में ज़्यादा क्या आना चाहिए, माइक्रो बायोलॉजिकल टेक्निक्स. सो लैब डायग्नोसिस इज अगेन वेरी इजी. अभी ये 7 पॉइंट जो है ये आने चाहिए, 6 पॉइंट. लेट्स से फॉर एग्जांपल अब लैब डायग्नोसिस में हम लोग क्या लिखेंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल सबसे पहले नो पे अटेंशन वेल, दिस अप्लाइज टू ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अगर ये समझ में आ गया तो सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकम्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. माइक्रोबायोलॉजी इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट. अगर बाय हार्ट करने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट है. कंपेरेटिवली इट इज़ वेरी इजी. सो वी आर ट्राइंग टू लर्न about how exactly we are supposed to know the lab diagnosis of any organism. Lab diagnosis of any organism. It can be bacteria, it can be virus, it can be fungus, anything. किसी का भी lab diagnosis कैसे करेंगे. So first important point in any lab diagnosis, let's say, is collection of the sample.
सैंपल कलेक्शन को। अभी सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे, डिपेंड्स अपॉन कौन सा डिजीज़ हुआ है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट एग्जैक्टली द डिजीज़। सैंपल लेट से फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया अपने को देता है सोर थ्रोट, तो क्या करेंगे हम लोग, थ्रोट स्वैब लेंगे। Currently in the epidemic, they are taking the swab, throat swab, because the organism produces what? Throat infections. अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूटीआई करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करता है, तो सैंपल क्या लेंगे, यूरिन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने को बॉवेल इन्फेक्शन करता है, डिजेंट्री करता है, लूज मोशन करता है, तो क्या लेंगे सैंपल, स्टूल। राइट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट राइट नाउ, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूँ, एंड देन वी कैन टेक द नेक्स्ट पॉइंट्स, and we can take the next points. Take a screenshot. Because there are many points in this. Let's say we are trying to learn the lab diagnosis of any microorganism. अगर ये कंसेप्ट ध्यान में आ गया तो माइक्रोबायोलॉजी इज़ वेरी इजी। लैब डायग्नोसिस कैसे करें, सबसे पहले मैंने क्या बोला, टेक द सैंपल। तो सैंपल कहाँ से लिया, आइदर थ्रोट से लिया, या तो फिर वी कैन ऑल्सो टेक फ्रॉम सलाइवा, फ्रॉम यूरिन, फ्रॉम स्टूल, फ्रॉम स्प्यूटम। लेट्स से कोई इन्फेक्शन जो है वो स्किन इन्फेक्शन करता है, तो स्किन से सैंपल लेंगे हम लोग, या तो वी कैन टेक सैंपल फ्रॉम द पस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म कंजंटिवाइटिस करता है तो वी कैन टेक अ सैंपल फ्रॉम कंजंटाइवा। कहीं से तो सैंपल लेना पड़ेगा, वी विल हैव टू कलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम समवेयर, डिपेंड्स अपॉन क्या इन्फेक्शन करता है वो, कौन सा इन्फेक्शन इट कैन गोइंग टू प्रोड्यूस। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग क्या करेंगे, वो सैंपल का हम लोग स्टेन करेंगे सैंपल को। क्यों स्टेन करेंगे, कलर करेंगे। क्यों कलर करेंगे, माइक्रोस्कोपी के लिए। माइक्रोस्कोपी करके क्या मिलेगा, अपने को बैक्टीरिया दिखेगा, फिर वी एबल टू सी द बैक्टीरिया। डिपेंड्स अपॉन वो कौन सा स्टेन लेता है, ग्राम पॉजिटिव लेता है, ग्राम नेगेटिव लेता है, डिपेंड्स अपॉन दैट। सो वी डू द स्टेनिंग। तो सैंपल जो है वो जाएगा स्टेनिंग के लिए और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। थोड़ा सैंपल स्टेनिंग में जाएगा, थोड़ा सैंपल कल्चर मीडिया में जाएगा। क्यों कल्चर मीडिया में जाएगा, क्योंकि हम लोग कल्चर करेंगे किसको, सैंपल को। क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फिर ग्रो होगा, और ग्रो होगा तो अपने को विल बी एबल टू सी द कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस, विल बी एबल टू सी द कॉलोनीज। अभी मैं दिखाता हूँ तो देयर आर फ्यू कॉलोनीज विच कैन बी सीन। कॉलोनीज मतलब जब भी वो, ये एक प्लेट है, अगर इसमें हम लोग कल्चर करते हैं तो ऐसा छोटा छोटा कॉलोनीज दिखता है, बैक्टीरिया अगर ग्रो होता है तो बैक्टीरियल कॉलोनीज कैन बी सीन, कैन बी सीन। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग क्या करेंगे, वी आर ट्राइंग टू डू अ लैब डायग्नोसिस। तो सैंपल ले लिया, स्टेनिंग कर लिया, वी कैन ऑल्सो टेक द ब्लड एज अ सैंपल, and we can take the immunological test. We can do the immunological test. अब इम्यूनोलॉजी हमने जो जनरल माइक्रो में देखा है वही है, क्योंकि सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके क्या छोड़ के जाते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू दे लीव इन द ब्लड, दे लीव देयर एंटीजेंस। एंटीजन क्या है, रिमेंबर एंटीजन इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म which is detected by antibody producing cells, your immune cells। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे और ब्लड सैंपल से क्या करेंगे, उसका एंटीजन टेस्ट करेंगे। रिमेंबर मलेरिया जब भी होता है तो क्या करते हैं, मलेरियल एंटीजन टेस्ट ब्लड लेके। डेंगू जब भी होता है तभी क्या करते हैं, डेंगू एंटीजन टेस्ट।
इट बिकम्स वेरी इजी लॉजिक। अगर क्योंकि मलेरिया का हम लोग सैंपल कहाँ से लेंगे, मलेरिया इज अ ब्लड इन्फेक्शन, तो उसका सैंपल जो लेना होगा वो डायरेक्ट ब्लड से लेना होगा। वी डोंट हैव अ स्टूल सैंपल, वी डोंट हैव अ स्पूटम सैंपल, क्योंकि मलेरिया से कहाँ से थोड़ी ना आता है, मलेरिया से यूटिया थोड़ी ना होता है। सो डिपेंड्स अपॉन क्या इन्फेक्शन हुआ है उसके हिसाब से सैंपल लेके उस पर टेस्ट करेंगे। एक तो हम लोग एंटीजन टेस्ट करेंगे, या तो फिर हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे, या तो फिर आई विल टेस्ट द एंटीबॉडी, आई विल टेस्ट दी एंटीबॉडी। अभी एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे मतलब इन्फेक्शन है कि नहीं है, एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे इसका मतलब इन्फेक्शन है कि नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि एंटीबॉडी तभी आएगा, एंटीबॉडी तभी आएगा जब भी एंटीजन पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एंटीबॉडी तभी बनता है जब भी एंटीजन मिलेगा। एंटीबॉडी उसके बगैर नहीं बनता, इट इज़ एन अक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, इट इज़ एन अक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो एंटीबॉडी भी अगर टेस्ट करते हैं तो भी वी कैन डायग्नोज द डिजीज़। कौन सा एंटीबॉडी हमने बोला था राइट, सबसे पहले कौन सा वाला एंटीबॉडी आता है, IgM आता है, फिर आता है IgG। मतलब अगर IgM पॉजिटिव मिला इसका मतलब रिसेंट इन्फेक्शन है, याद करो। अगर IgG पॉजिटिव है मतलब डिलेड इन्फेक्शन, मतलब टाइम हो गया, अभी बॉडी रिकवर हो गया, बॉडी हैज़ रिकवर्ड राइट नाउ। सो ये वाला पेज अगर ध्यान में रखते हो, बिलीव मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज विच इज गोइंग टू गो थ्रू ऑल माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक्स। सारे माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक्स में ये वाला पेज जाने वाला है, और इसी के बेसिस पे हम लोग लैब इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। लेट मी रिपीट इट अगेन। The last point about the microorganisms to be discussed is the lab diagnosis. Is the lab diagnosis. लैब डायग्नोसिस में हम लोग क्या करते हैं, वी टेक द सैंपल। कहाँ से लेंगे सैंपल, डिपेंड्स अपॉन द डिजीज। लेट्स से सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, तो सैंपल कहाँ से लेंगे, वजाइना से लेंगे या तो यूरेथ्रा से लेंगे। टुडेज लेक्चर फॉर माइक्रोबायोलॉजी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये अगर ध्यान में आ गया तो सब्जेक्ट निकल गया, इज व्हाट वी कैन थिंक। व्हेन वी गो एंड रीड फ्रॉम द बुक इट बिकम्स मोस्ट डिफिकल्ट, लेकिन ये कंसेप्ट ध्यान में आ गया तो तुमको तुम्हारा द एप्लीकेशन इज इंस्टॉल्ड इन द मोबाइल, यू कैन जस्ट प्ले विद द एप्लीकेशन नाउ। सैंपल कलेक्शन करके उस पर स्टेन करेंगे। स्टेन क्या करेंगे, हम लोग कलर करेंगे, क्योंकि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाएँ, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, या तो फिर उसको हम लोग कल्चर करेंगे। कल्चर मीडिया कौन सा यूज़ करेंगे, डिपेंड्स अपॉन द बैक्टीरिया यू आर सस्पेक्टिंग। ब्लड अगार, मैकोंकिस अगार, थेयर मार्टिन अगार, वेंकटरामन रामाकृष्णन अगार, डिपेंड्स अपॉन द बैक्टीरिया। वो कौन सा अगार है वो बाय हार्ट करना पड़ेगा, कौन सा अगार है वो अपने नोट्स, मेरे नोट्स में है, इफ यू हैव रिसीव्ड द नोट्स, सारा टेबल करके दिया हुआ है, इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड। सो कल्चर मीडिया, दैट इज कौन सा मीडियम यूज़ करेंगे, डिपेंड्स अपॉन द बैक्टीरिया। और थर्ड वाला सैंपल हम लोग ब्लड सैंपल लेंगे, उसमें हम लोग इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, या तो एंटीजन है तो एंटीबॉडी। एंटीजन पॉजिटिव मिला मतलब डिजीज़ है, एंटीजन पॉजिटिव नहीं मिला इसका मतलब डिजीज़ निकल गया है। एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव मिला IgM वाला तो रिसेंट इन्फेक्शन है, बॉडी फाइट कर रहा है। IgG पॉजिटिव मिला मतलब बॉडी को इन्फेक्शन हो चुका है, इट इज़ बीइंग ओवर, इट इज़ ओवर राइट नाउ। दैट इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द लैब डायग्नोसिस ऑफ एनी माइक्रो, एनी कोई सा भी, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।